लिए एक पर्टिकुलर बुक पकड़ के फिर उसको स्टडी करते जाओ, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए तुम जो मैं बताते जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन सा बुक में मैं तुम लोगों से थोड़ा ज्यादा जानता हूँ कि कौन सा बुक में कौन सी वाला पोर्शन बेहतरीन दिया गया है, तो मैं वो हाईलाइट करते जाएंगे, वो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अब जो है हम लोग जो स्टडी करेंगे आज के क्लास में वो है फाइनाइट ऑटोमेटा, और मैं इसके पहले शेयर कर चुका हूँ इसका, ठीक है। रुको मैं थोड़ा जहां से मैं पढ़ाऊंगा तो उसका थोड़ा ग्लिम्स में शेयर कर चुका हूँ, तो उसको देखते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जल्दी ज्वाइन किया करो, क्योंकि एक बार ज्वाइन मैं प्रेजेंटेशन देने लगूंगा तो फिर इन द मीन टाइम कोई आएगा, तो इसलिए सबका डिस्टरबेंस है, ठीक है। तो कोशिश करो तुरंत ज्वाइन कर जाओ, मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर। जब मैं रिक्वेस्ट भेजी तो उसके 5 मिनट्स के अंदर ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या क्या जान सकते, मतलब जानेंगे आज, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, क्योंकि तुम लोग अभी मास्टर लेवल कोर्स पढ़ रहे हो, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करेंगे कि जो चीज में बहुत लोग बताते नहीं है, मैं बता दिया करूंगा। जो चीज तुम्हारा एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना है, ये तुम लोग को पढ़ना ही है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज तुम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तहत उसको स्टडी कर लो, क्योंकि मतलब ये कोर्स का नहीं है, एलाइड जो कोर्स है, जैसे कि मैं बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना टाइम निकल, ठीक है। तो डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे पर बेसिक थोड़ा आइडिया, कोई भी बुक मिल जाएगा। मैं तो सिंपल बुक बता देता हूँ, जैसे राजीव माल का बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सबसे सिंपल बुक है, उसका उनका नोट भी है, तुम उनका बुक उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़े हो, क्योंकि तुम लोग कंप्यूटर में आए हो, तो ये सब सब्जेक्ट तुम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए। इससे तुम्हारा जो नॉलेज बाकी जो सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट सीखोगे तो बाकी सब सब्जेक्ट भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी बढ़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब जो चलते हैं कि तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस ओके, सर। ठीक है, थैंक यू। अब जो हम लोग ये बेसिक चीजें तो डिस्कशन हो गया, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जो टूल्स चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोग स्टडी करते हैं वो है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। ऑटोमेटा इज ए प्लूरल वर्ड, ठीक है। जो सिंगुलर वर्ड है ऑटोमेटन, ऑटोमेटन, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, नाम सुन के ही पता चल रहा है, ये ऑटोमेशन से आया है, ठीक है। तो हम लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं कोई सिस्टम को, तो इसलिए हम लोग आए हैं, ये सब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है, जो पहला जो था स्टेप में हम लोग जो सीखते हैं वो है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो फाइनाइट क्यों है, तो ये तो मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि यहाँ पे जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे सारा फाइनाइट के अंदर होगा, क्योंकि कोई मशीन में मशीन अगर इनफाइनाइट लूप में चलते जाए और इनफाइनाइट स्टेप कभी बंद ना हो, इनफाइनाइटली मूवमेंट होते जाए एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, देखना तुम तो
तो दैट विल नॉट हेल्प द एंड यूजर, ठीक है। तो सब कुछ फाइनाइट ये सब चीज देखते हैं। सिमिलरली तुम एक एग्जांपल देखना है, तुम्हारा जो इंटरनेट बैंकिंग अगर लॉगिन करते हो तो तुम अगर कुछ देर तुम उसको लेके एक बटन दबाते हो, दूसरा तीसरा, आफ्टर सर्टेन टाइम ये टर्मिनेट होके इनिशियल लेवल पे आ जाता है कि तो तुम्हारा टाइम आउट हो गया और आप फिर से लॉगिन करिए। ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, ठीक है। तो सिमिलर इनकम टैक्स के साइट अगर तुम विजिट करोगे और कोई भी स्टैंडर्ड वेब पेज विजिट करोगे, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके अंदर ही तुम घुमा फिरा करोगे, आफ्टर वो बैक टू इनिशियल सेटअप में आ जाता है। तो यहाँ पे फाइनाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा सीखेंगे तो जब हम इसका मॉडल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मॉडल, ठीक है, एक मशीन का एक मॉडल है जो सर्टेन पर्टिकुलर जॉब करता है। तो डिटेल में मैं बता दूंगा, नो इशू, डोंट वरी। तो इसमें देखो दो तरह का चीजें तुम देख रहे हो, ठीक है। एक है राउंड राउंड शेप का कोई बॉल, तो इसको बोलते हैं मशीन का स्टेट, ठीक है। तो मशीन का स्टेट Q0 है, Q1 है, Q2 है। तो और जो है देखो एक एरे, सॉरी एक एरो जा रहा है एक स्टेट से दूसरा स्टेट की तरफ, तो मतलब ये, और देखो ऊपर में ए बी ये सब लिखा है। तो दीज आर द पॉसिबल इनपुट्स फॉर द मशीन, ठीक है। तो ये इनपुट मिलेगा तो मशीन यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो तुम जो मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि कि एटीएम में तुम पर्टिकुलर डेटा दे रहे हो, तो फिर मशीन एटीएम पिन नंबर से दूसरा कुछ मांग रहा है, फिर बोल रहा है कि आपको आपको कैश विड्रॉ करना है, फास्ट कैश करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, मनी ट्रांसफर करना है। तो तुम फिर जो इनपुट दोगे उसके ऊपर बेस करके वो नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ द मशीन। तो ये एग्जांपल ध्यान रखोगे तो ये सब चीजें और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरह से सीखा हूँ और ये सिंपलेस्ट वे टू लर्न है, ठीक है। तो और देखो ये तो एक स्टेट से मशीन, तो दो चीजें मशीन में हम लोग को यहाँ पे चाहिए फिलहाल इनिशियल लेवल मशीन के लिए। एक होता है कि मशीन का स्टेट, एक होता है मशीन का ट्रांजिशन, ठीक है। तो डिटेल में अभी थोड़ा देर में आते हैं। तो ये सब चीजें और देखो जिसलिए मैं ये पिक्चर दिखा था, देखो नंबर ऑफ जो स्टेट है ये फाइनाइट है, नंबर ऑफ स्टेट की फाइनाइट है। अगर तुम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हो तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग फाइनाइट चीजें लेके हैंडल करते हैं। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। सर्टेन पार्ट यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है। तो देखो फाइनाइट चीजें लेके हैंडल करते हैं, और देखो नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे फाइनाइट है और नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो फिजिकली ट्रांजिशन क्या है? ये मैपिंग है। तो एक जगह से अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि क्यू नॉट से Q1 पे जाने के लिए मुझे ए इनपुट देना पड़ेगा। इफ इज अ फंक्शन सिमिलर, यहाँ पे भी यही है, फंक्शन ही है ये, ठीक है। अभी डेफिनेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट फॉर्मली। ए फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मैथमेटिकल मॉडल, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। मतलब हम लोग डिजिटली कंप्यूटर का जो जो चीजें करते हैं, ठीक है, वो हम लोग एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मॉडल के तौर पे, क्योंकि खाली मॉडल करने से तो काम नहीं होगा। इसके बाद इसलिए मैं बोला था थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लो। जब तुम सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब डिजाइन कर रहे हो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट फेज होता है, ठीक है। ये जान लो, कभी कम से कम इतना गूगल करके सर्च कर लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है। तो कम ये जानोगे तो तुम्हारा, क्योंकि तुम कंप्यूटर साइंस में हो अभी, तो तुम्हें ये सब जानना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या है कि पहले फिजिबिलिटी होता है, ठीक है। फिजिबिलिटी के अंदर क्या है कि बहुत कुछ, मैं तुम्हें बोला कि ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट में बोला कि तुम क्या करोगे, सर फिजिबिलिटी देखोगे कि सर फिजिबिलिटी क्या है, सर मैं क्या ये प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर खत्म कर सकता हूँ, नंबर वन। सर ये प्रोजेक्ट क्या जो मेरा रिसोर्स है उसके अंदर वो सब उससे हो जाएगा कि मुझे और हाई फाई रिसोर्सेज चाहिए, ये सब मतलब रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है। फिनेंशियल तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें जिसको तुम जिसमें करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है, जो और बहुत करोड़ रुपए खर्चा आएगा, जो इंडिया में इतना करोड़ कोई अगर प्रोजेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है तो उतना फिनेंशियली वेस्टेज होता है ये सब,
तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी के अंदर आता है। नॉट ओनली दिस फिजिबिलिटी, मतलब टाइम बाउंड, मतलब तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है तो ये प्रोजेक्ट खत्म करने करते तुम्हें 100 साल लग जाएगा, तो ये भी फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 100 साल में दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, एक वन जनरेशन खत्म हो गया, अनदर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें फिजिबिलिटी में आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को करते हैं, क्यों क्यों में डिजाइन की ये मैथमेटिकल मॉडल, तो हम लोग सॉफ्टवेयर को मॉडल करते हैं। ठीक है, फिर अल्फा डिजाइन, सॉरी, एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स डिजाइन होता है, ठीक है, अंदर में डिटेल डिजाइन होता है, तो ये सब चीजें होता है। फिर उसके बाद कोडिंग होता है, फिर टेस्टिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, और ऐसा बहुत सारा डेवलपमेंट फेज है। हर एक डेवलपमेंट फेज के अंदर और भी सब फेजेस है। ठीक है, तो ये सब चीजें, इज दैट क्लियर? ये जो मैं बोला हूँ ये क्लियर हुआ? Yes. हाँ, तो अब क्या करोगे, और जैसे कि तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया, तुम देखोगे कस्टमर फीडबैक, फीडबैक दीजिए, तो ये कस्टमर के ऊपर फीडबैक होके भी होने के बाद भी हम लोग उसको, मतलब जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है उसको अपडेट करते हैं। तो फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, कस्टमर फीडबैक। ठीक है, और टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे वैक्सीन तैयार हुआ है अभी, कोविड वैक्सीन, तो जब टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, टेस्टिंग होने के बाद भी टेस्टिंग तो लिमिटेड पर्सन के ऊपर किया जाता है। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर वहां पे भी है, मेडिकल साइंस में भी होने के बाद भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में इसका क्या खामियां है, उसके धीरे धीरे डिटेल में डिलीट करना है। तो वन काइंड ऑफ स्पाइरल मॉडल जानते हो ना, जैसे कछुआ का रूप जानते हो, जो स्पाइरल टाइप का, तो बाहर से जलते जलते वो अंदर की तरफ आता है, तो जितने अंदर की तरफ आएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और कोई भी टेस्टिंग में, तो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट फेज में और कोई भी चीज जैसे मेडिसिन डेवलपमेंट फेज में, तो ये उतना बेहतरीन होते जाएगा। ठीक है, तो जितना सेंटर के तरफ आएगा तो उसका और परफॉर्मेंस अच्छा होते जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देखना तुम कोई चीज खरीदते हो, और कोई भी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन फीडबैक लेते हैं, कोई भी सामान परचेस करते हो, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, उनका बिजनेस बढ़ता है। तो कस्टमर ज्यादातर फीडबैक के ऊपर बेस करके वो सब खरीदते हैं। और फीडबैक के ऊपर बेस करके जो कोई भी जो सेलर अगर अपने को चेंज करता है तो अच्छा है, नहीं होगा तो उसका फीडबैक और खराब होते जाएगा। सिमिलरली कोई भी वॉशिंग मशीन, कोई भी तुम्हारा वाटर प्यूरिफायर, सब सेम चीज वहां पे हैंडल होता है। ये कस्टमर फीडबैक के ऊपर ज्यादातर चलता है। तो उसमें जो जो खामियां होता है सब वहां पे फिर से उसको स्टडी करके उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये यही चीज है। तो ये यहाँ पे वही है, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, ना कि डिटेल्ड कंप्यूटेशन वगैरह इसके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये मान के चलो, कोई पूछे तो ये दिस इज द सिंपल आइडिया, सिंपलेस्ट आइडिया। तो फाइनाइट ऑटोमेटा यूज्ड कहाँ पे होता है, यूज्ड एज स्ट्रिंग और लैंग्वेज एक्सेप्टर। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करते हैं, एक मशीन मॉडल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया था, ये जो पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये क्या करते हैं, एक लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? दिव्या, हो ऑनलाइन हो? यस सर। हाँ बोलो, क्या लैंग्वेज है, व्हाट इज लैंग्वेज? आंचल, यस सर। हाँ बोलो बोलो, इन्हें कोई, रिया बताओ। The set of string is called language. सेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, हु इज स्पीकिंग? रोशन। Notion. हाँ, तो ये जो है सेट Sequence. ऑफ स्ट्रिंग, essentially ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय ए मशीन इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो एक्सेप्टेड होता है, क्या होता है, एक्सेप्टेड बाय ए मशीन। मशीन मतलब, यहाँ पे मशीन मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑटोमेशन मॉडल काम करेंगे। इसके बाद बहुत सारे मॉडल हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो चीज हम लोग यहाँ पे
कॉरस्पॉन्डिंग मशीन जो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा सीख रहे हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा, तो जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो ये जो कोई भी मशीन एक्सेप्ट करता है उसको उसका लैंग्वेज बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर तो मेरा लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज बंगाली, तो हम कोई आके मुझे बंगाली में कुछ बताएंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो जो कोई मुझे बताएगा, कोई क्लास का स्टूडेंट मुझसे बंगाली में बात कर रहा है, अगर ये मुझे समझ में आता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको। एक्सेप्ट करेंगे तो पार्ट ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा, जो मेरा डिक्शनरी में है। ठीक है, अगर कोई आके चाइनीज, जो मैं लास्ट क्लास में बताए थे, कोई आके फ्रेंच में बात कर रहा है, बीएचयू का कोई स्टूडेंट आके क्लास में, तो वो दीज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय माय प्रोसेसर, जो मेरे दिमाग में है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो एक्सेप्टेड स्टेटमेंट नहीं आएगा, तो वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज में नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली तुम कोई आके हिंदी में बात कर रहे हो तो सेम चीज। इज दैट क्लियर? तो यही चीज यहाँ पे हम लोग देखें, डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज्ड एज स्ट्रिंग और लैंग्वेज एक्सेप्टर। ठीक है, तो जब बाद में अभी देखेंगे, नो इशू, नो हरी। ठीक है, तो ये मशीन क्या करते हैं ऑटोमेटा, हम लोग लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए इसको मानते हैं कि दे आर मेनली यूज्ड इन पैटर्न मैचिंग टूल लाइक लेक्स और टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो तुम लोग कोई टेक्स्ट एडिटर के बारे में जानते हो? पैटर्न मैचिंग कोई जानना चाहते हो तो फ्यूचर में बताना। पैटर्न मैचिंग क्या है, जो मेरा वन ऑफ माय रिसर्च वर्क है पीएचडी का। ठीक है, तो अभी भी मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो उसमें पैटर्न मैचिंग में क्या है कि तुम्हारे पास एक टेक्स्ट है और एक पैटर्न है, जैसे कि तुम्हारे, तो तुम क्या कर रहे हो कि वो टेक्स्ट के अंदर वो पैटर्न को ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो पैटर्न टेक्स्ट के अंदर वो पैटर्न को ढूंढते हो, तो कोई भी सॉफ्टवेयर कोड लिख रहे हो तो वहां पे भी सेम हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम लास्ट क्लास में बताए थे, तो वहां पे भी वही सेम हो रहा है। पहले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद जैसे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, पहले सर्च करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्शन होगा, और लोकेशन सर्च करेंगे, फिर इंसर्शन, फिर लोकेशन सर्च करेंगे और एलिमेंट सर्च करेंगे, उसके बाद डिलीशन, ये सब चीजें। तो कैसे करेंगे, तो मैचिंग होगा बेसिकली। तो पैटर्न मैचिंग मतलब वन ऑफ द एग्जांपल है जिसके हम लोग जो अगर लिटरेचर पैटर्न मैचिंग के साथ स्टडी करोगे तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट पैटर्न मैचिंग। तो उसमें क्या करते हैं, तुम लोग करते भी हो, जैसे तुम्हारे पास एक पीडीएफ है, तो उसमें तुम नाम सर्च कर रहे हो, रोशन है कि नहीं उसके अंदर, तुम क्या करते हो, कंट्रोल एफ देके उसमें सर्च करते हो। तो बेसिकली वन ऑफ द सर्चिंग टूल ये है, एग्जैक्ट पैटर्न मैचिंग यहाँ पे हो रहा है। तो तुम्हें वो पीडीएफ के अंदर जो जो जगह पे ये कीवर्ड, जो पैटर्न, इसको बोलते हैं पैटर्न, जो है जो शॉर्ट टेक्स्ट जो है उसको पैटर्न बोलते हैं, तो वो उसके अवेलेबिलिटी तुम्हें बताएगा इस लोकेशन में है। ठीक, इज दैट क्लियर? तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग पैटर्न मैचिंग के टूल के लिए हम लोग देख सकते, स्टडी कर सकते। लेक्स कोई जानते हो? ठीक है, जो तुम्हारा पार्ट ऑफ द कोर्स है नहीं, पर मैं तो इसलिए मैं बोला कि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। अब तुम मैच्योर हो गए हो, सारा दुनिया ऑनलाइन मूव कर रहा है, तो तुम लोग नहीं स्टडी करोगे तो तुम लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाओगे। ठीक है, लेक्स क्या है? लेक्स तो बेसिकली लेक्स है एक प्रोग्रामिंग टूल है। ठीक है, तो जैसे तुम ये कोई कंपाइलर डिजाइन कोर्स पढ़ोगे, कोई जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग और कोई प्रोग्राम, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, सिमिलरली लेक्स भी एक प्रोग्रामिंग जो टूल है जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर क्या है, कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर आप लोग तुम लोग जानते हो अभी तक? कोई जानते हो? VS कोड सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई इशू नहीं है। एमएस वर्ड सब तो सर टेक्स्ट एडिटर ही है। हाँ हाँ, एमएस वर्ड, वेरी गुड। तो एमएस वर्ड है, ठीक है। फिर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट देखना, तुम नोटपैड है तुम्हारा कंप्यूटर में, अगर कोई वर्ड यूज करते हो, ठीक है, तो नोटपैड है। कोई उबुंटू यूज करते हो तो उसमें लिब्रा ऑफिस है। Yes. ठीक है, तो फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड ही नाम है उसका, जो सॉफ्टवेयर है एडिटर है उसका नाम टेक्स्ट ही है, लिब्रा ऑफिस उबुंटू में। तो ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम लोग ये यूज जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि
लैटेक्स अगर जानते हो तुम, तो वो भी वन काइंड ऑफ टेक्स्ट एडिटर ही है, ठीक है। तो वहां पे भी ये सब बैकग्राउंड भी यूज होता है मेशिन मॉडल, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल कोई भी तुम थीसिस लिखना चाहते हो, ये भी सीख लो, जो तुम चाहिए इमीडिएट मैथमेटिकल रिलेटेड में तुम हो कंप्यूटर साइंस में, और तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है, स्टडी करना है, तो तुम लेटेक्स में लिखना चाहिए, ठीक है। तो इससे बहुत मतलब बेनिफिट मिलता है, बहुत कुछ का बेनिफिट एडवांटेज भी है, ठीक है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा एंड सम रियल टाइम प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग फाइनाइट ऑटोमाटा। तो जो प्रॉब्लम हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा में सॉल्व कर सकते हैं, उसको ही हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनिशियल लेवल है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा इज अ 5 ट्यूपल। तो मैं बेसिकली इसमें कुछ पार्ट है, तो इसमें 5 पार्ट है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन टेबल डिस्कस करेंगे एंड ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमाटा को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई विल कम इन ए मोमेंट। हम लोग दो ट्रांजिशन टेबल से भी कर सकते हैं फाइनाइट ऑटोमाटा को, और ट्रांजिशन डायग्राम। तो मैं ऑलरेडी एक डायग्राम दिखा दिया हूँ, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, मैं मार्क माई वर्ड, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि डिजाइन फाइनाइट ऑटोमाटा, तो तुम दो तरह से तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक है भाया ट्रांजिशन डायग्राम और एक है भाया ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। सब एक दूसरे से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और मेरे क्लास में तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि टू द पॉइंट लिखो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अननेसेसरी इधर उधर का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एंड आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ दैट कि तुम अननेसेसरी लिखो कॉपी में, ठीक है। तो टू द पॉइंट लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। अननेसेसरी लिखोगे तो यू विल डाइवर्ट योर अदर पर्सन, ठीक है। अदर पर्सन का माइंड को डाइवर्ट करोगे, ठीक है। टू द पॉइंट लिखो, काम हो जाएगा। तो अगर तुम्हें बोलूं कि गिव मी ए फाइनाइट ऑटोमाटा, तो तुम ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम दोनों में से एक दो, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा एंड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो फाइनाइट ऑटोमाटा को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, जो सी एक होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे, और पहले जो सीखेंगे वो है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक? ओके, पहले डिटरमिनिस्टिक के बारे में बोलो। ये वर्ड सुने हो? कौन सुने हो? रोशन सुने हो डिटरमिनिस्टिक? अनुज? Yes, sir. हाँ, डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है? फाइनाइट सर। नहीं, फाइनाइट वन काइंड ऑफ, बट डिटरमिनिस्टिक आई एम डिटरमाइंड, ठीक है। बोलते हो ना, आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस जॉब। तो मतलब तुम्हारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, तो वो एकदम क्लियर है। सर जो डिटरमाइन मींस फिक्स, हाँ मे बी फिक्स, मतलब कैन बी से पहले तो हाँ, डिटरमाइन जो तुम एकदम फिक्स्ड है तुम्हारा, और तुम बोलते हो आई एम डिटरमाइंड, मतलब मुझे आगे क्या करना है उसके बारे में एकदम बात मुझे पता है, मैं भटकूंगा नहीं इधर उधर, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा जो पाथ है आगे जाने का, वो फिक्स्ड है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मतलब फाइनाइट और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, मतलब ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा के जो स्टेट का मूवमेंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजिशन फंक्शन जाता है, ट्रांजिशन जो एरो देखे थे हम लोग, तो वो फिक्स्ड है। नॉन डिटरमिनिस्टिक में थोड़ा फिक्स नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि नॉन डिटरमिनिस्टिक में हम लोग फिक्स नहीं है कि मैं कौन सी पाथ में जाएंगे तो हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कि एक चीज पाथ में जाएंगे तो डायरेक्शन में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा यूजिंग 5 ओके, देन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस देखेंगे। तो इक्विवेलेंस किस के अंदर, ये भी देखेंगे कि ये दोनों एनएफए एंड डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को बोलते हैं डीएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को बोलते हैं एनएफए। ये जो दो चीज है ये इक्विवेलेंट है। नॉट ओनली ये देखेंगे, हम लोग एप्सिलॉन एनएफए भी सीखेंगे। हाँ, एप्सिलॉन एनएफए
एंड तो और ये भी देखेंगे कि ये दोनों NFA एंड एप्सिलॉन NFA दोनों सेम है, तो मतलब कोई एप्सिलॉन NFA मतलब उसमें कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है तो वो देखेंगे। एप्सिलॉन DFA भी होता है, जैसे कि एप्सिलॉन मतलब नल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एप्सिलॉन NFA मतलब कुछ बिना कुछ देखे इनपुट देके ही मशीन वन स्टेट से अनदर स्टेट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये अगर पावर कोई मशीन में नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में दिया गया है तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन NFA, ठीक है, क्लियर, थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ ये सब चीजें। ओके, तो NFA टू DFA आर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, DFA एंड NFA जो क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। तो हाउ टू मिनिमाइज द गिवन ऑटोमेटा बाय माइल नोट द थ्योरम, ठीक है, तो क्या होता है कि तुम्हें जो ऑप्टिमाइज्ड वर्ल्ड है, तो कोई अगर तुम्हें बोले कि ये डिजाइन करो तो थर्ड पार्टी आके बोलेगा नहीं नहीं ये तो काफी लेंदी है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आएगा कि आपने क्या ये मिनिमाइज वर्जन डिजाइन किया है, ऑप्टिमाइज्ड है। सिमिलरली कोई बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि हम लोग मिनिमाइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनिमाइज अगर करोगे तो यहाँ पे दो चीजें मिनिमाइज करोगे तो ये क्या होगा, सर्किट डिजाइन जब करेंगे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग और कोडिंग लिखेंगे, जो भी नेक्स्ट फेज ऑफ वर्क है ये सिंप्लीफाई होते जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या और एक चीज है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड थ्योरम है कि अगर कोई भी एक मशीन का मॉडल बना रहे हो और वो अगर मतलब मैं रोशन को भी इस एक मशीन का मॉडल बनाने के लिए दिया हूँ और दिव्या को भी वही सेम चीज दिया हूँ, तो दोनों अलग अलग मॉडल बनाए तो मेरे लिए वेरीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये दोनों सेम है कि अलग है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, दोनों को बोलेंगे कि हाँ तो दोनों अलग अलग बनाए, तो मैं बोलूंगा इसको मिनिमाइज करो, तो मिनिमाइज करेंगे तो दोनों मशीन दो का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बेनिफिट देता है मिनिमाइजेशन, ठीक है, तो अच्छा अच्छा, अभी तक जो जो मशीन के बारे में अभी बात किए हैं वो क्या करते हैं, कोई खाली इनपुट लेता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है मिली मशीन एंड मोरे मशीन, ये जब सीखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है, बट ये क्या करते हैं आउटपुट भी देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया कि मैं एक बाइनरी स्ट्रिंग दे दिया 0101 इस फॉर्मेट में, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो नॉट ओनली मशीन वन बाई वन इसको रीड करेगा, रीड करके ये बोलेगा कि बाइनरी स्ट्रिंग ये इसको जो 0 मिलेगा तो 1 आउटपुट देगा, 1 मिलेगा तो 0 आउटपुट देगा, नहीं है, ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउट, ठीक है। तो और यहाँ पे जो मशीन के एक्सेप्टेंस के बारे में भी बात करेंगे इन ए मोमेंट, कि अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रिंग दिया हूँ, यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे होता है कि अगर जैसे कि ये एग्जांपल में डिटेल में भी हम लोग देखेंगे, ये जो किसी ने एक मशीन दिया है तो ये इसमें कौन स्ट्रिंग एक्सेप्ट, इसमें दो चीज देखो अच्छे से, ये जो मशीन मॉडल है तो यहाँ पे 3 स्टेट है, एक एक स्टेट मशीन का एक इंस्टेंसेस होता है, ठीक है, तो 3 स्टेट है, तो मशीन Q0 में भी रह सकता है, Q1 स्टेट में भी रह सकता है, Q2 स्टेट में भी रह सकता है। देखो यहाँ पे कोई जो ये जो 3 स्टेट है 3 तरह का चीजें दिखाता है, ठीक है, देखो Q0 में एक एरो दिया गया है, कहाँ से आया मुझे पता नहीं, तो अगर ये एरो देखोगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल नोटेशन, दिस इज अ सिंबल दैट दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द मशीन, एम आई क्लियर, ठीक है, तो इसके पता चलेगा कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन, तो मतलब मुझे अगर एक स्ट्रिंग फीड कराना है मशीन में और चेक करना है कि मुझे तो सिंपल फर्स्ट चीज है कि एक स्ट्रिंग अगर ये मशीन एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है, डिसीजन प्रॉब्लम काइंड ऑफ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्ट्रिंग में ये जो मशीन में ये स्ट्रिंग फीड कराएंगे, सिंपल एज दैट, तो फिर फीड करा के देखेंगे कि ये एक्सेप्टेड स्टेट में आया है, मतलब Q2 है इसका एक्सेप्टेड है, देखो इसका जो स्टेट है इसको डबल सर्कल दिया गया, दिस इज द यूनिवर्सल नोटेशन, तो ये क्या ये स्टेट में आके रुक गया आफ्टर ये सपोज मैं दे दिया मेरा जो स्ट्रिंग है ए
तो देखो क्यू नॉट पे ए फीड होगा तो कहाँ पे आएगा, Q1 पे आएगा। दूसरा कि ए रीड करेगा तो Q2 में आएगा, आके रुक जाएगा। तो अगर मेरे फाइनल स्टेट में आके रुक गया मशीन, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो वर्ड है ए और स्ट्रिंग है ए, ये दिस इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। ठीक है, एम आई क्लियर? सिमिलरली तुम ए ये भी दोगे तो हो जाएगा। सिमिलरली तुम बी दोगे तो हो जाएगा। देखो बी हो जाएगा, देखो इनिशियल स्टेट से फीड कराएंगे। सिमिलरली ए बी बी, देखो ये भी देंगे तो देखो मशीन स्टार्टिंग से आके फाइनल स्टेट में रुक जाएगा। और कोई भी चीज अगर फाइनल स्टेट में नहीं रुका तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो डिसीजन प्रॉब्लम लास्ट क्लास में बताए थे, तो ये काइंड ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग इसमें है कि नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो और जो Q1 ये जो स्टेट है, ना एक्सेप्ट स्टेट है ना इंटरमीडिएट स्टेट है, ना एक्सेप्ट स्टेट है ना कि रिजेक्टेड स्टेट है। ठीक है, तो और ये दोगे कि बी ऐसा भी हो सकता है कि मशीन एक्सेप्ट स्टेट में आके फिर बाहर चला गया, तो ये सब चीजों को भी रिजेक्ट करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे, नो इशू। ठीक है, तो अब थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। जो बेसिक चीजें है वो थोड़ा मैं जो बताना था बता दिया। तुम अभी थोड़ा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा और डिटेल में जाके स्टडी करो लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये फाइनाइट सिस्टम रिप्रेजेंट मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, ऑफ ए सिस्टम विद सर्टेन इनपुट्स। ठीक है, जो ये तो क्लियर हो ही गया इतना देर तक। द मॉडल फाइनली गिव्स सर्टेन आउटपुट। ठीक है, कौन सा आउटपुट? the output given to the machine is processed by various state। ठीक है, तो मतलब आउटपुट मतलब ये नो, ये दो आउटपुट देता है, मतलब एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो ये क्या वेरियस स्टेट से प्रोसेस होके गुजरता है। ठीक है, दीज स्टेट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट्स। तो ये तो बोल ही दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जो बोला है कि यहाँ पे गुड एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सिस्टम स्टेट सिस्टम इज ए कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ एन एलिवेटर। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है एलिवेटर, आई प्रेफर टू गिव एग्जांपल ऑफ एटीएम मशीन। ठीक है, एलिवेटर में क्या है, द मैकेनिज्म ओनली रिमेंबर्स द करंट फ्लोर। ठीक है, जो लिफ्ट जो है वो करंट फ्लोर नंबर ही प्रोसेस करता है, एंड इट डज नॉट रिमेंबर द प्रीवियस प्रोसेस नंबर। ठीक है, तो अगर लिफ्ट में कोई तुम दबाए लिफ्ट में उठ के 2 4 जो इवन नंबर ऑफ फ्लोर है 2 4 6 ये सब दबा दिए, तो मशीन कभी भी तुम्हारा जैसे कर गया, फिर 4 के लिए लिफ्ट जा रहा है तो 2 को भूल जाएगा, पुराना स्टेट को भूल ही जाएगा, क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टारगेट उसका 4 है। ठीक है, फिर जैसे 4 आके रुक के फिर जाके मूवमेंट कर 4 से 6 मूव करेगा। ठीक है, तुम सपोज नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रहे हो, तो उसको पता ही नहीं है कि वो पुराना 2 था कि 4 था कि 3 था कि 5 था, वो क्या था वो उसको पता ही नहीं, उसका नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट। तो ये वन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल ही है। ठीक है, क्लियर? प्रीवियसली प्रोसेस उसका नंबर के बारे में कोई ध्यान नहीं है। अब आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। तो फाइनाइट ऑटोमेटन जो कि मैं बताया था, यहाँ पे लिखा है कि फाइनाइट, ये जो ऑटोमेटा है, ऑटोमेशन ऑटोमेटन बोलते हैं इसको, सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटन इज फॉर्मली डिफाइंड एज 5 ट्यूपल, है ना, पहले बताया था किसी देर पहले, 5 ट्यूपल, इसमें 5 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? ठीक है, क्यू है, क्यू इज नथिंग बट पहले बात, ये फाइनाइट सेट है, ये क्यू एक सेट है जिसमें फाइनाइट है, तो मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ है। ठीक है, और ये क्या डिनोट करता है? दिस इज ये स्टेट्स को कलेक्ट करता है, जो मशीन का जो स्टेट्स है, जितने पॉसिबल स्टेट्स है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? फिर सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या डिनोट करते हैं? इनपुट अल्फाबेट, तुम जानते हो, इनपुट अल्फाबेट के ऊपर बेस करके ये कोई अगर मशीन दे रहे हो, तुम अगर मुझे तुम खुद को डिफाइन कर रहे हो, तो तुम सेम बोलोगे, तो तुम बोल रहे हो कि हाँ मेरा आज का प्लान यही है, मेरा स्टेट ये घर से उस घर तक जाना है और मेरा इनपुट यही है। आज कोई अगर मूवी देखने के लिए बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा।
ठीक है, आज क्लास जाने के लिए बोलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज यहाँ पे घर पे ही लॉक्ड हूँ, ये इस रूम से उस रूम में जाएंगे, खाने के लिए पूछेंगे, तो ये सब मेरा इनपुट है। तो सिमिलरली तो यहाँ पे भी मशीन का इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, तो तुम्हें मशीन का एक इनिशियल स्टेट को डिनोट करना पड़ेगा। फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनल स्टेट ऑफ द मशीन, जो कहाँ पे जाके मशीन टर्मिनेट करेगा और सिग्नल देगा कि ये एक्सेप्टेड है। नॉट ओनली दिस, ये जो फाइनल स्टेट है, तो ये सेट ऑफ स्टेट्स जो क्यू इसके अंदर जिसका सबसेट है। ठीक है, और ये जो फाइनाइट सेट है, तो ये भी एक फाइनाइट स्टेट है, तो ये एक सेट है। तो ये ध्यान में रखो, ये दिस इज नथिंग बट ए सेट। तो मतलब मशीन में इन द फाइनाइट मशीन देयर आर मोर देन वन फाइनल, देयर कैन बी मोर देन वन फाइनाइट स्टेट। ठीक है, क्लियर? कोई मशीन में एक मोर देन वन फाइनाइट स्टेट हो सकता है। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट है, इज ए ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि मैपिंग है। कहाँ से मैपिंग है? अच्छा, मैपिंग टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू। अब इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं। ठीक है, तो मशीन सिग्निफिकेंस, मॉडल से रिलेटेड सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो ये जो डेल्टा है, ये अगर तुम क्यू स्टेट में हो, ठीक, मतलब कोई एक स्टेट है जो क्यू के अंदर, कैपिटल क्यू के अंदर है, और एक इनपुट जो सिग्मा के अंदर है, ये दोनों चीज लेके नेक्स्ट स्टेट में मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए डेल्टा इज ए फंक्शन फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू। एम आई क्लियर? ठीक है, यूजिंग दिस द नेक्स्ट स्टेट कैन बी डिटरमाइंड डिपेंडिंग ऑन द करंट इनपुट। तो ये सब मशीन में डिफाइंड होना चाहिए। डेल्टा फंक्शन, कोई फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह को मशीन को डिफाइन कर रहा है, तो तुम्हें ये सब चीजें ट्रांजिशन पहले से डिफाइन करके रखना पड़ेगा, तभी जाके मशीन इनपुट एंड आउटपुट ये सब डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अनुज, आर यू प्रेजेंट? यस सर। हाँ, अनुज को कोई दिक्कत है? पूछो। रोशन, क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया। तो ये तो गया फॉर्मल डेफिनेशन। अगर मैं एग्जाम में पूछू, गिव मी ए फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जो स्टूडेंट गलत करते हो वो इनफॉर्मली कोई भी डेफिनेशन दे देते। फॉर्मल डेफिनेशन इज नथिंग बट दिस वन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगर ये मॉडल को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आएगा मशीन के अंदर। कौन कौन सा चीज? देखो, यहाँ पे एक इनपुट टेप करके लिखा है। तो इनपुट टेप मतलब क्या है? जैसे ए बी ए है बी। ठीक है, ये इनपुट टेप मतलब क्या है? ये जो है इनपुट स्ट्रिंग और वर्ड, ये क्या मशीन एक्सेप्ट करेगा? कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या क्या करता है, इसमें देखो नीचे एक फाइनाइट कंट्रोल करके लिखा है। फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है? ये मशीन का करंट स्टेट को होल्ड करता है। ठीक है, तो मशीन और क्या, ये जो एरो देखे है वो रीडिंग हेड है। तो क्या करते हैं, बेसिकली ये डेल्टा फंक्शन के लिए होता है। ये क्या कर रहे हैं कि करंट स्टेट को नोट कर रहा है और इनपुट टेप से एक चीज रीड कर रहा है और नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहा है। तो ये जो कंट्रोल है, फाइनल कंट्रोल, लेफ्ट टू राइट मूव होगा। जो चीज बता रहा हूँ, ये चीज यहाँ पे स्टडी करो, सेम चीज यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो मैं उसको रीड करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तुम्हारा किताब कहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हो? कोई सेंटेंस लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट रीड करना स्टार्ट करोगे ये मशीन। तो ये पहले ए रीड करेगा, इनिशियल स्टेट में रहेगा फाइनाइट कंट्रोल, फिर फाइनाइट कंट्रोल राइट हैंड में मूव करेगा, फिर बी रीड करेगा, फिर फाइनाइट कंट्रोल मूव करेगा और स्टेट का वैल्यू भी चेंज होगा, फाइनाइट कंट्रोल का वैल्यू, एंड सो ऑन। ये करते करते जब पूरा रीड हो जाएगा, तो मशीन का जो ये फाइनाइट कंट्रोल में कौन सा स्टेट है, इसकी स्टेटस के ऊपर निर्भर करता है कि ये एक्सेप्ट होगा, कि ये जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? तो यही चीज यहाँ पे है, लिखा है कि तुम ये नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में इमीडिएट बोलो, आई विल एक्सप्लेन। 100% श्योर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इतना देर तक तुम समझे हो। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, यस आगे बढ़े। यस सर। तो प्रॉपर्टीज
ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये डेल्टा फंक्शन जो है हम लोग डिसाइड किए, इसको ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं और इसका सर्टेन प्रॉपर्टीज जो है हम लोग देखते हैं। पहला चीज, अगर अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ठीक है, ये तो हम लोग डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, ये डिटरमिनिस्टिक, कुछ नहीं मेंशन नहीं है, तो ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, ठीक है, ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, जो कुछ नहीं मेंशन है, कोई भी मशीन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका एप्सिलॉन कोई मूव नहीं है, मतलब एप्सिलॉन मूव नहीं है, मतलब एप्सिलॉन, ये देखो ये जो स्ट्रिंग के अंदर एप्सिलॉन भी है, तो मतलब बीच में एप्सिलॉन होगा तो फाइनाइट कंट्रोल कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो ये क्या होगा कि अगर मेरा, ये देखो डेल्टा फंक्शन देखो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर करंट स्टेट क्यू है और मुझे एप्सिलॉन इनपुट मिले तो मैं करंट स्टेट में ही रहूंगा, उसमें चेंज नहीं करूंगा मैं, मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ मैं, मतलब इमेजिन करो कि आई एम मशीन, ठीक है, तो आई एम इन द, माई माइंड इज इनसाइड द मशीन, देख के काम सोचो तो एकदम फ्लो करके जाओगे मशीन के अंदर, ठीक है। तो मैं जब क्या करता हूँ, मैं अगर क्यू स्टेट में हूँ, मुझे एप्सिलॉन इनपुट मिला तो मैं क्यू स्टेट में रहूंगा। एप्सिलॉन मतलब क्या है, नॉन स्ट्रिंग है, तो अगर तो ये जो डीएफए है तो इसमें एप्सिलॉन के लिए कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया गया है। तो जब हम लोग मेंशन करेंगे पर्टिकुलरली एप्सिलॉन डीएफए और एप्सिलॉन एनएफए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब ऑन एप्सिलॉन इनपुट आल्सो आई कैन द मशीन कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इज दैट क्लियर? तो unless otherwise stated, तो मशीन ऑन एप्सिलॉन इनपुट सेम ही स्टेट में रहेगा। तो वही चीज है कि बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर मशीन क्यू स्टेट में है और एप्सिलॉन इनपुट मिल रहा है तो ये क्यू स्टेट में रहेगा। द स्टेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज चेंज ओनली बाय एन इनपुट सिंबल, ठीक है। तो चेंज हो सकता है कब जाके, अगर इनपुट सिंबल, इसमें पर्टिकुलर कोई इनपुट सिंबल दिया गया है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे और एक भी चीज भी मेंशन कर देना चाहिए कि डेल्टा फंक्शन उस स्टेट के इनपुट फंक्शन के लिए डिफाइन होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी डिफाइंड, क्योंकि ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो सब कुछ डिफाइन होना चाहिए कि ए इनपुट में कहाँ पे जाएगा, बी इनपुट में कोई स्टेट से कहाँ पे जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, फॉर ऑल स्ट्रिंग डब्ल्यू, अब देखो मैं डब्ल्यू एक बड़ा स्ट्रिंग एंड इनपुट सिंबल ए, ठीक है, तो डब्ल्यू एंड ए दोनों है। तो अगर मेरे पास अभी कॉम्बाइंड स्ट्रिंग आ रहा है ए डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ए रैंडम स्ट्रिंग एंड ए इज ए पार्ट ऑफ एक सिंगल वन लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है, और क्यू स्टेट में है, तो मैं क्या करूंगा, कहां पे जाऊंगा, कहां पे जाऊंगा, बाय क्यू ए से जहां पे जाता होगा, क्यू से ए स्टेट। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, अगर मेरे क्यू स्टेट में हूँ, ए इनपुट है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, डेल्टा ऑफ क्यू ए, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अगर समझ में आए तो देखो डेल्टा ऑफ क्यू ए और बाकी कौन सा रहा डब्ल्यू, तो मैं डेल्टा, देखो डेल्टा फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, ये समझ में आया कि नहीं बोलो। तो मैं अगर क्यू स्टेट में हूँ, नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, डेल्टा क्यू ए ऑन इनपुट ए, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेट की जगह पे मैं क्या किया, डेल्टा क्यू ए लिख दिया, कॉमा देके जो रिमेनिंग है उस स्ट्रिंग को लिखा हो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन, ठीक है। जब बड़ा स्ट्रिंग लेके काम करते हैं, बहुत सारा बुक में, इवन डेक्स्टर क्वेश्चन के बुक में भी लिखा गया है, ये एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन है। एसेंशियली डेल्टा फंक्शन से जो स्ट्रिंग को प्रोसेस करता है, तो उसके एक्सटेंडेड बड़ा वाला डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। पर सिंगल लेटर स्ट्रिंग को यूज कर मतलब प्रोसेस करता है, तो उसको सिंपल डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। तो इट इज अंडरस्टूड, नो इशू, तुम अभी मास्टर लेवल पे हो, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। गुड। अब देखो जो मैं बताया था कि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वे, एक है ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन टेबल। तो डायग्राम के में कौन कौन सा चीजें होगा जो कि मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया हूँ, तो लेट मी गो लिटिल बिट फास्ट। ये जो है देखो राइट हैंड साइड में जो क्यू लिख के एरो दिया गया है, दिस इज सिंबल फॉर इनिशियल स्टेट, एंड जो क्यू लिख के डबल सर्कल दिया गया है, सिंगल सर्कल के अंदर बाहर जो एरो है वो है, जो एरे है दैट डिनोट्स द स्टार्टिंग स्टेट,
एंड इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट बोलते हैं, और क्यू के अंदर जो डबल सर्कल है, क्यू जो जिसमें डबल सर्कल है वो है फाइनल स्टेट डिनोट करता है। तो और बहुत जगह पे क्या करते हैं, फाइनल स्टेट को क्यू क्यू हमेशा एरो देना, ऐसे नहीं कि क्यू जीरो लिख रहे हो तो क्यू जीरो से इट शुड बी एरो, ठीक है, क्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हो क्यू वन से। ये ट्रांजिशन टेबल देखो, ट्रांजिशन टेबल ये है, ट्रांजिशन टेबल में क्या है, ये देखो हम, और ट्रांजिशन टेबल से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। अब देखेंगे कि ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम में क्या, कहां से कहां पे मूव करते हैं। तो पहले ट्रांजिशन डायग्राम देखो नीचे वाला, ठीक है, आज इतना ही होगा, इसके बाद ये देखेंगे बस, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। तो अच्छे से देखो, तो मैं जो एक्सप्लेन किया था, देखो पिक्चर में क्यू नॉट जगह पे मशीन है, क्योंकि इनिशियल एरे है, फाइनल स्टेट कौन सा है, इसमें एक ही फाइनल स्टेट है जो कि क्यू नॉट है, ठीक है। और अगर फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखोगे, तो फॉर्मल डेफिनेशन में ये चीज ध्यान में रखो, जो एक तो मैं बता दिया कि देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल स्टेट, ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल स्टेट, ठीक है। बट ये चीज मैं बताना एकदम ही भूल गया, जो कि फॉर्मल डेफिनेशन में भी है, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें चीजों को बेहतरीन तरह से ऑब्जर्व कराया जाए। तो ये जो है, जो यहाँ पे ध्यान दोगे तो इनिशियल स्टेट, खाली इनिशियल स्टेट क्यू नॉट ही लिखा है, तो मतलब मशीन में एक ही इनिशियल स्टेट होगा। एम आई क्लियर? तुम अगर ध्यान दोगे, तुम एटीएम में जाओगे तो एटीएम इनिशियल स्टेट में नहीं जाएगा, तो तुम नेक्स्ट वाला जो कस्टमर है वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अगर तुम सिमिलरली, तुम अगर लिफ्ट, अगर बड़ा बिल्डिंग में लिफ्ट ध्यान दिए हो, कोई भी स्टैंडर्ड लिफ्ट है, ठीक है, उसमें अगर ध्यान दिए हो, वो आफ्टर सर्टेन टाइम कोई अगर लिफ्ट का यूज नहीं हो रहा है, वो जाके ग्राउंड फ्लोर में जाके स्टॉप हो जाता है। ये मैं ऑब्जर्व किया वेरी रिसेंटली, ठीक है, आई एम स्टेइंग इन ए बिग बिल्डिंग, 10th फ्लोर 11th फ्लोर बिल्डिंग। तो जब मैं, इसके पहले भी मैं बहुत जगह पे ट्रेवल किया हूँ, तो बट आई नेवर ऑब्जर्व दिस वन बिकॉज आई एम स्टेइंग दिस हियर। तो मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि अगर लिफ्ट आफ्टर सर्टेन टाइम लिफ्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सपोज कोई भी फ्लोर में हो, वो आके ग्राउंड फ्लोर में, बेसिकली इट इज इनिशियलाइज्ड बाय द इन द प्रोग्राम, तो वो क्या करते हैं, मशीन को ग्राउंड फ्लोर में आके रुक देता है। सिमिलरली तुम जाके एटीएम में भी हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट में आके देखना आफ्टर सर्टेन टाइम इनिशियल स्टेट में आके रुक जाते हैं। तुम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, अगर तुम प्रोसेस नहीं कर रहे हो कुछ देर, तो वो भी जाके लॉगिन स्टेट में चले जाता है, फिर से टाइम आउट बोल के एंड सो ऑन। तो एक ही इनिशियल स्टेट होगा एंड देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल स्टेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये जो चीज मैं यहाँ पे टेबल में पिक्चर में दिखा रहा हूँ, यही चीज ऊपर में ट्रांजिशन टेबल में भी लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा थोड़ा ट्रांजिशन टेबल देख लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल में क्या है, देखो बाई तरफ जो पहला कलम है, उसमें नंबर ऑफ कौन कौन सा स्टेट्स है वो लिखा है, ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। तो यहाँ पे क्यू नॉट के देखो बाजू में एरो दिया गया है, तो ये टेबल देख के यहाँ पे पता चलेगा कि ये, हाँ, ये टेबल में ये इनिशियल स्टेट है। फाइनल स्टेट कैसे पता चलेगा, देखो फाइनल स्टेट के बाजू में स्टार दिया गया है, दीज आर द यूनिवर्सल नोटेशन। टेबल नोटेशन में हम लोग फाइनल स्टेट के बाजू में हमेशा स्टार नोटिस करेंगे, ठीक है। और दाएं तरफ तो फर्स्ट कलम हो गया, फर्स्ट रो ऊपर में देखो कि एक्सेल मतलब ए एंड बी, मतलब ये पॉसिबल अल्फाबेट इसमें इनपुट हो सकता है। तो देखो नीचे पिक्चर में देखो, क्यू नॉट में अगर ए इनपुट है, कहां पे जा रहा है, कौन सा स्टेट में जा रहा है, Q1 स्टेट में जा रहा है, ठीक है। ऊपर में भी देखो टेबल में भी क्यू नॉट में ऑन इनपुट ए कहां पे Q1 लिखा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली Q1 पे बी देख लेते, Q1 पे बी होगा तो Q2 स्टेट में जाएगा। देखो ऊपर क्यू नॉट में बी आएगा तो Q2 स्टेट में जाएगा। ऊपर में भी डेल्टा फंक्शन को और भी अच्छे तरह से डिफाइन, यही चीज लिखा गया है। देखो ऊपर एम, जहाँ पे मशीन मॉडल लिखा है एम, इसमें 3 स्टेट है, इनपुट अल्फाबेट 2 है, डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे डिफाइन किया गया, एंड क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट। देखो मशीन मॉडल 5 टेबल के हिसाब से लिखा गया है। डेल्टा को ऑफकोर्स नीचे लिखना पड़ेगा और टेबल फॉर्मेट में देना पड़ेगा।
ठीक है। सिमिलरली Q1 पे देखो, Q0 तो हो गया, 2 इनपुट पॉसिबल था, दे दिया। Q1 पे अगर A आएगा तो जाएगा Q2 में, देखो टेबल में भी सेम है। सिमिलरली Q1 पे अगर B आएगा तो जाएगा Q0 में, तो वही लिखा है टेबल में, इवन ऊपर डेल्टा फंक्शन में भी वही लिखा है, ठीक है। एंड सिमिलरली Q2 में A B जहां पे जाए तो Q2 में ही रहेगा, तो वही चीज ऊपर लिखा है, बस इतना ही है। देखो तो अब दोनों का ट्रांजिशन क्लियर है। अब एक चीज दिया रहेगा तो दूसरे में तुम मूव कर सकते हो, इसीलिए मैं बोला था कि खाली एक ही चीज दे दो, और ऊपर में जो टुपल फॉर्मेट में लिखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा कि मशीन मॉडल में ये इनपुट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, हाँ ये इनिशियल स्टेट है, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। साथ में ये टेबल दो और ये जो डायग्राम दो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास में इतना ही है। आप स्टॉप कर देते, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अनुज क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर। और किसको नहीं हो रहा है बोलो।